आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों का आभार माना। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ मुरुगन ने आज भोपाल में विभागीय काम काजों की प्रगति का ब्यौरा लिया और उत्तर की ओर से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश में आगामी दिनों में जारी रहेगी कड़ाके की सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश का टीकाकरण कार्यक्रम कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसने कई लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की भूमिका असाधारण रही है। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में टीकाकरण की सफलता से गर्व का अनुभव होता है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी में से लड़ने में भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा देशवासियों को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण के 1 वर्ष पूरा होने पर ट्वीट में कहा कि इस दौरान न केवल स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई बल्कि यह 16 जनवरी से लगनी भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कई ट्वीट संदेशों में कहा कि यह कार्यक्रम ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनके समक्ष आ रही चुनौतियों को समझने और उनकी आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से जानने का मौका देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं निकट हैं और इसे देखते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज भोपाल में पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कामकाज की प्रगति के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले आज भोपाल पहुंचने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग के अधिकारियों ने राजा भोज एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिन के भोपाल दौरे पर हैं। इसके पहले डॉक्टर एल मुरुगन ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह समिति की विशेष बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 16 जनवरी के दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्टार्टअप के विचार का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भारत के औद्योगिक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के स्वर्ण युग की शुरुआत है जो ईमानदारी और अखंडता से भरा है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। होशंगाबाद जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजिस ने बताया कि सिवनी मालवा ब्लॉक के घाना, ढेकना, तिली आवरी और पिपरिया ब्लॉक के मटकुली में हेल्थ वेलनेस सेंटर खोला जा रहा है। यहां प्रसव कराने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। एएनएम और सीएचओ को प्रशिक्षित किया जा चुका है और प्रसव संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान डॉक्टर प्रदीप मोजिस ने बताया कि जिला कलेक्टर ने इन स्थानों पर 30 जनवरी से प्रसव केंद्रों को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ ने बताया कि पचमढ़ी और केसला ब्लॉक के चीतापुरा उप स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्ववत प्रसव कराए जा रहे हैं। एएनएम और सीएचओ मुख्यालय पर ड्यूटी देना शुरू कर दिया है।
हवाओं का रुख उत्तरी होने से प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह राजधानी भोपाल में घना कोहरा छाया रहा। दोपहर तक सूरज निकलने के बाद इस सर्दी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल सहित कई जिलों में कुछ दिनों तक तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। बीते दिन प्रदेश के शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और शहडोल जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। होशंगाबाद जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। पचमढ़ी में आज सुबह 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। आगरमालवा जिले में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं ओस की बूंदों के साथ चल रही बर्फीली हवाओं से सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। दूसरी ओर मौसम केंद्र का कहना है कि कोंकण और विदर्भ क्षेत्र में चक्रवात बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद इसकी पूरी तरह सक्रिय हो जाने पर पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित पूर्वी इलाके में बादलों के छाने की संभावना के बाद ही न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों एवं उनके प्रधानों से चर्चा करेंगे। सीहोर जिले में आज रविवार को लगभग 322 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर बनाए गए ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल परिसर में बने 2 केंद्रों पर भी टीकाकरण किया गया। सीहोर जिले के इछावर थाने के एक गांव में बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आज भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे के अमलाहा टोल से गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पीड़िता को उपचार के लिए सीहोर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खंडवा में साइकिल ग्रुप के सदस्यों ने आज सिंधी सोशल ग्रुप तथा मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ के साथ मिलकर ओमिक्रॉन से बचाव हेतु पोस्टर चिपकाने का अभियान आयोजित किया। आज सतना में सांसद ट्रॉफी खेल स्पर्धा की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर में कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा संक्रमित मरीजों की निगरानी एवं जनसामान्य को समुचित सलाह देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल में कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 28 जनवरी को आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर का जोखिम 50% तक बढ़ने की आशंका है। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने नागरिकों का आभार माना। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने आज भोपाल में विभागीय कामकाजों की प्रगति का ब्यौरा लिया और उत्तर की ओर से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश में आगामी दिनों में जारी रहेगी कड़ाके की सर्दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।